ओके, तो आपका इंटरेस्ट साइकोलॉजी और इमोशनल अब्यूज़ में कैसे डेवलप हुआ? वेल साइकोलॉजी की मैं स्टूडेंट रह चुकी हूँ। हुँ, माय बैकग्राउंड इज़ साइकोलॉजी एंड ओके, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड मेंटल हेल्थ के ऊपर। मैं हमेशा से आई हैव बीन एन एडवोकेट, मैं बात करती हूँ और मुझे हमेशा से था कि उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, ओके, मेंटल हेल्थ के बारे में। तो यस, मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस अब तो बहुत बढ़ रही है, बट जो मेरा नीश है, जो मेरी स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ है, वो ये है हुँ, दैट आई टॉक अबाउट इमोशनल अब्यूज़, अवेयरनेस, हीलिंग और चाइल्डहुड ट्रॉमा, कि कैसे आप रिकग्नाइज करें कि आपका जो जड़ है, जो डिस्ट्रेस का, उसका रूट कॉज आपके चाइल्डहुड में है। तो मैं लोगों की हेल्प करती हूँ टू अंडरस्टैंड एंड कम आउट ऑफ दैट। सो इमोशनल अब्यूज़ को अगर समझना हो, तो आप कैसे समझाओगे? वेल इमोशनल अब्यूज़ इतना आसान नहीं है स्पॉट करना, लेकिन अगर आपको जानना है कि कोई इमोशनल अब्यूज़ से गुज़र रहा है या आपके साथ ये हो रहा है, तो हुँ, कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। हुँ, हुँ, सबसे पहले कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। आप अपने लव्ड वन से आइसोलेटेड होते जा रहे हो। आप जो रेगुलर चीज़ें हैं, जो आप हमेशा करते थे, जिसमें आपको जॉय महसूस होता था, हुँ, वो अभी आप नहीं कर पा रहे हो। इसेंशियली बॉटम लाइन ये है कि आपका जो आइडिया ऑफ सेल्फ है और आपका जो सेल्फ एस्टीम है, वो हुँ, हुँ, धीरे-धीरे क्रश हो रहा है। एंड दैट इज़ एन अलार्मिंग साइन दैट समथिंग इज़ रॉन्ग एंड मेबी यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड और यू आर बीइंग इमोशनली अब्यूज्ड इन अ रिलेशनशिप। ओके। सो अगर मैं बोलूँ कि ऑथर आप हो, राइट? हुँ, सो ऑथर और ट्रेनर की जर्नी हुँ। कब से स्टार्ट हुई? अब तो पैंडेमिक में आई हैव ऑलवेज ऑलवेज बीन अ राइटर। हुँ, मैं इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करना चाहती थी, हुँ, पर हुँ, समहाउ साइकोलॉजी मेरे डेस्टिनी में था। हुँ, तो मैं लिखती तो हमेशा से थी। जब पैंडेमिक आया तो बहुत सारा फ्री टाइम था एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ राइटर। कंटेंट मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे करती थी। मैंने हुँ, रियलाइज़ किया कि मैं अपने कंटेंट को अगर कंपाइल करूं, दिस कैन एक्चुअली बिकम अ वेरी हेल्पफुल बुक फॉर पीपल, क्योंकि ओके, मेंटल हेल्थ के ऊपर है। और पेंडेमिक में वी सॉ सुशांत सिंह राजपूत हुँ, कमिटिंग सुसाइड एंड वी सॉ अ लॉट ऑफ थिंग्स। और मुझे लगा पेंडेमिक ऐसा टाइम है जहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों के पास टाइम है कंज्यूम करने का कंटेंट, सो व्हाई नॉट। तो मैंने एक ऑनलाइन जर्नी शुरू की और साथ साथ बुक लिखना शुरू किया। व्हेन इट कम्स टू बिकमिंग अ ट्रेनर, वेल एक जिम हमारा फैमिली बिजनेस है। माय एल्डर हुँ, सिस्टर स्टार्टेड, उसकी हुँ, शादी हो हुँ, गई, शी मूव्ड ओवरसीज, हुँ, सो हुँ, आई टुक ओवर। जब मैंने हुँ, टेक ओवर किया तो मैंने फिजिकल के साथ साथ इमोशनल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू हुँ। किया एंड वी सॉ ट्रिमेंडस सक्सेस। ओके, सो आपने अपनी बुक के बारे में ज़िक्र किया है। हम्म। ओके, सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर बुक एंड वो किस बारे में है? तो मेरी जो पहली बुक है जो मैंने पेंडेमिक में लिखी है, इट्स कॉल्ड ट्रेन योर माइंड, ओके, वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टेप बाय स्टेप सेल्फ हेल्प गाइड टू अ कंटेंट लाइफ। कि हुँ, आप, मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं उसके अंदर, देर आर हुँ, 20 स्टेप्स जो हुँ, आपको एक पावर देते हैं दैट आपकी जो जर्नी है मेंटल हेल्थ की, वो ओके, कोई और आके आपको मसीहा बन के सपोर्ट नहीं करेगा। इट्स अ सेल्फ हेल्प बुक, मतलब आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। एंड ओके, हाउ कैन यू डेवलप दो स्किल्स एंड दोज टूल्स टू हुँ, हेल्प हुँ। योर सेल्फ। तो वो 20 स्टेप्स है उसमें, जो आप प्रैक्टिस करेंगे ऑन अ डेली बेसिस तो आपकी इमोशनल हेल्थ इंप्रूव होती है। सो आपने कैसे फिगर आउट किया इस बुक को लिखने के लिए? लाइक आई सेड, लिखती तो मैं हमेशा से थी और मेंटल हेल्थ के ऊपर ही मैं लिखती थी। जब ओके, मैंने रिकग्नाइज किया कि ये हुँ, सारी चीज़ें कंपाइल करके हेल्पफुल हो सकती है, ओके, तो बस एक सिस्टम की ज़रूरत थी जो मुझे मिल गया थ्रू द बुक। ओके, सो एज़ ए ऑथर और एज़ अ ट्रेनर आपको पर्सनल लेवल पे ग्रो करने में कैसे हेल्प कर रहा है? ओह! मैं ऐसे नहीं कहूँगी दैट आई हैव रीच्ड सम लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट। इट्स एन ऑनगोइंग जर्नी ऑब्वियसली, विथ हुँ, एवरी क्लाइंट आई इंटरैक्ट विथ एवरी पर्सन आई डील विथ एवरी पर्सन आई हेल्प। इट्स एन ऑनगोइंग जर्नी, बट आई वुडन्ट ओके, हैव चोज़न इट एनीवे एल्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ये मानूँ कि ये मेरी कॉलिंग थी एंड आई रिकॉग्नाइज्ड माय कॉलिंग एंड आई पिक्ड इट अप।